गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं फिर आपके सामने नरेशन पार्ट थर्ड लेकर आई हूँ। इससे पहले हमारी वीडियो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड की बनी हुई थी। अगर आपने हमारा चैनल यूएसी चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसमें बेल आइकन्स को प्रेस कीजिए और हमारे चैनल्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। तो आइए आज हम नरेशन पार्ट थर्ड फिर से स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इससे पहले हमने बताया था आपको कि अगर हमारा नरेशन हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर हमारा प्रेजेंट टेंस में है तो हम किस में ऑलवेज चेंज करते हैं? पास्ट टेंस में करते हैं, ठीक। लेकिन अगर हमारा नरेशन पास्ट टेंस में ही है तो हम किस में चेंज करेंगे? अगर हमारा डायरेक्ट पास्ट टेंस, हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो हम किस में चेंज करेंगे? तो आइए हम इसको एग्जांपल के थ्रू जानते हैं। पहला एग्जांपल हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, ठीक है। अगर पास्ट इंडेफिनिट में है तो किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट का एग्जांपल है, डायरेक्ट है, माय मदर सेड आई वेंट टू दिल्ली। मेरी मम्मी ने कहा मैं दिल्ली गई, ठीक। तो इसका क्या बनेगा? पास्ट परफेक्ट में माय मदर सेड का सेड लिख दिया, वही पुराना रूल फिर से अपना रहे हैं। कॉमा हटाने के लिए हमने किसका यूज किया? दैट का यूज किया। अब आई की जगह मैंने शी लिखा, ठीक। अब आप पूछेंगे मैम यहाँ पे तो आई की जगह आपने शी क्यों लिखा? क्योंकि मदर, यहाँ पे मम्मी क्या है? मदर क्या है? एक लेडी है, ठीक है। उनके बारे में बात चल रही है तो उनमें यहाँ पे आई मैं नहीं बोलूंगी, उन्होंने कहा तो वह सी हो जाएगा, ठीक है। और हमारा क्या हो जाएगा? वेंट की जगह हमारा क्या लग गया? गॉन, हैड गॉन लग गया, ठीक। यहाँ पर वेंट कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है बेटा? सेकेंड फॉर्म है, ठीक। यहाँ पर गई जब हमारी पास्ट परफेक्ट में जाएगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी, ठीक। तो मेरा क्या बन गया पास्ट परफेक्ट में जाके? माय मदर सेड दैट शी हैड गॉन टू दिल्ली, ठीक है। इतना समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर हमारा डायरेक्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में तो हम किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में दे सेड वी वर कमिंग, ठीक है। दे सेड वी वर कमिंग। इनडायरेक्ट में जाएंगे तो क्या बोलेंगे हम? दे सेड का दे सेड रहेगा। कॉमा हटाने के लिए मैं दैट का यूज करूंगी। वी के लिए मैं किसका यूज कर रही हूँ? दे का, क्योंकि यहाँ पे हम नहीं कह रहे, वे कह रहे हैं, ठीक है। तो मैं किसका यूज करूंगी? दे का करूंगी। उसके साथ वर लगा हुआ है तो मैं यहाँ पर मेन वर्ब क्या लगा दूंगी? हैड बीन लगा दूंगी, ठीक है। क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जिसके आप लोग रूल्स जानते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने? हैड बीन लिख दिया। हैड बीन के साथ कमिंग लिख दिया क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है। तो इसका क्या बना? दे सेड वी वर कमिंग, दे सेड दैट दे बीन कमिंग। इतना समझ में आ गया? तो चलिए अब हम थर्ड पार्ट पे चल रहे हैं, पास्ट परफेक्ट। अब एक चीज और, अगर हमारे नरेशन में, हमारे डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में हमारी पार्ट स्पीच जो है, रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट परफेक्ट में है, जी हाँ पास्ट परफेक्ट में, तो आप किसमें चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट में ही चेंज करेंगे। अगर आप यहाँ कह रहे मैम आपने तो यहाँ गलत लिखा है, तो जी नहीं, यहाँ पे मैंने बिल्कुल सही लिखा है। यहाँ पे मेन पॉइंट हमारा यही कह रहा है कि अगर हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट परफेक्ट में तो वो ऑलवेज पास्ट परफेक्ट में ही चेंज होगी, ठीक है। जैसे ही सेड आई हैड डन माई वर्क, वह कहता है मैं अपना काम कर चुका था, ठीक। क्या बना? ही सेड का ही सेड हो गया। कॉमा हटाने के लिए हमने दैट का यूज कर दिया। ये बॉय है तो मैंने उसका यहाँ पे ही का ही रख दिया, ठीक है। ही के साथ मैंने क्या कर दिया? हैड का हैड किया, डन का डन किया। केवल यहाँ पे क्या किया आप देखिए, अगर पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में होता है तो नो चेंज, बड़ा वाला नो चेंज, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? यहाँ पे माई है तो मैंने यहाँ पे हिज कर दिया, इसलिए क्योंकि वह कह रहा है कि मैं अपना काम कर चुका हूं। तो यहाँ पे हम क्या कहें? मैं अपने आप को नहीं कहूंगी, वह उसका काम हो चुका है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हिज कर रहे हैं। तो इतना समझ में आया? यहाँ पे मतलब कि हम के पीछे से क्या कर रहे हैं? इससे पहले हमने आपको क्या बताया था कि नरेशन हमारा क्या है? चुगली करना। यहाँ पे हम बैक बाइटिंग कर रहे हैं। तो आइए अब इसी नरेशन को हम अपने छोटे से सॉल्व ट्रिक में चार्ट के थ्रू पे भी आपको आज समझा दे रहे हैं। तो नेक्स्ट है हमारा टेंस नरेशन चार्ट जो कि आपके सामने, ठीक। अगर देख लीजिए बच्चों, इससे पहले भी अगर आपने हमारी पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड पढ़ी होगी अच्छे से, तभी आप पार्ट थर्ड को
जान पाएंगे। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखी है वो भी देख लें, और इसके साथ साथ एग्जाम के एक दिन पहले आप इस सॉल्व ट्रिक को भी देख सकते हैं। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो हमारा नरेशन किसमें चेंज होता है, सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट में अगर डायरेक्ट है तो किस पर जाएगा, पास्ट परफेक्ट पर जाएगा। सिंपल प्रेजेंट में डू डज, सिंपल पास्ट में डिड और पास्ट परफेक्ट में हैड यूज होता है। इसी तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। जब यही इनडायरेक्ट बनेगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में किससे जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। एग्जाम्पल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल में क्या आता है, इज एम आर आता है। ठीक, हेल्पिंग वर्ब हमारी इज एम आर लगती है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर्ब लगती है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन लगती है। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट अगर है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। बट अगर अभी से पहले हमने आपको अभी बताया, अगर पास्ट परफेक्ट में है तो नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा हमारा इनडायरेक्ट बनने में। हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव, पास्ट परफेक्ट की क्या होगी, हैड। ठीक, इसी तरह हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ रही है जिसकी हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव प्लस बीन लगती है। ठीक, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसमें चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, जिसकी हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस बीन है। लेकिन अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ पे भी नो चेंज होगा। तो आपको ये हमारा नरेशन का पार्ट 3 कैसा लगा, हमारे चैनल्स पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमने पूरी कोशिश की है कि आपके लिए हम अच्छा से अच्छा आप लोगों को पढ़ा सके, अच्छा से अच्छा वीडियो आप तक पहुंचा सके। अगर आपको और ज्यादा वीडियोस ग्रामर से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन पे जरूर बताइएगा। थैंक यू।